मूवी की स्टार्ट में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि ग्राउंड में बेसबॉल मैच खेल रहे होते हैं। उनमें से एक टीम वो मैच जीत जाती है, जिसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जिसकी वजह से ही उनकी टीम उस मैच को जीत पाई होती है। उस मैच के बाद वो बच्चा काफी पॉपुलर हो गया होता है। उसी दौरान उसे एक ब्लैक वैन दिखाई देती है, जिसके बाद ही सीन यहीं पर कट जाता है। असल में ये जो वैन होती है उसमें सीरियल किलर मौजूद होता है जो कि बच्चों को किडनैप किया करता था और बाद में वो उन बच्चों को ब्रूटली तरीके से मार दिया करता था। पुलिस ने काफी बार उस वैन और उस शख्स को पकड़ने की कोशिश भी की होती है, लेकिन हर बार उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। वहीं पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम फिनी होता है। उसके मॉम की काफी अरसा पहले डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी बहन और डैड के साथ घर पर रहता था। उसके डैड का उन दोनों के साथ जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके डैड काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया करते थे, जिस वजह से उनका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। फिनी जब स्कूल में होता है तभी वहाँ पर उसे तंग करने कुछ लड़के आ जाते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं। फिनी की आवाज सुनकर वहाँ पर दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करने आता है, जिस वजह से उन बच्चों को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं स्कूल में हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उस बच्चे के बारे में जानने के लिए स्कूल में आए होते हैं। वहाँ वो फिनी की बहन ग्वेन से उस किडनैपर के बारे में पूछते हैं, जिस पर ग्वेन उन्हें बताती है कि किडनैपर ब्लैक वैन में था और साथ ही उसके पास ब्लैक बलून भी थे। ऑफिसर ग्वेन की बात पर अग्री होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने सही कहा। बाद में वो और भी सवालात करते हैं कि तुमने उस किडनैपर को कहाँ पर देखा है, यानी वो दिखने में कैसा है। तब ग्वेन उन्हें बताती है कि उसने किडनैपर की वैन और ब्लैक बैलून को अपने ड्रीम में देखा है और साथ ही वो उन्हें बताती हैं कि उसने अभी तक ड्रीम में किडनैपर का फेस नहीं देखा है और जब वो उसका फेस अपने ख्वाब में देख लेगी तो वो उन्हें उसका असल चेहरा बता देगी। ये सुनकर ऑफिसर्स ग्वेन को वहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्वेन की हेल्प से वो कभी भी किडनैपर तक नहीं पहुँच सकते हैं। बाद में वो ग्वेन के डैड से भी इस बारे में पूछताछ करते हैं। ऑफिसर्स के जाने के बाद डैड ग्वेन को काफी ज्यादा मारते पीटते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ग्वेन इस मामले में अपनी दखल अंदाजी करें और न ही वो किसी भी तरह से ऑफिसर्स की हेल्प करें। ये देखकर फिनी को अपनी बहन के लिए काफी बुरा लगता है कि डैड कितनी बेरहमी से अपनी ही बेटी को पीट रहे हैं। इधर हम उस बच्चे को देखते हैं जिसने स्कूल में फिनी को उन शरारती बच्चों से बचाया था। वो बच्चा रास्ते पर चल ही रहा होता है, तभी हम वहाँ वही ब्लैक वैन और साथ ही किडनैपर को देखते हैं। वो किडनैपर पहले वाले बच्चे की तरह इस बच्चे को भी किडनैप कर लेता है। इधर स्कूल में हम उन्हीं शरारती बच्चों को देखते हैं जो कि फिनी का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में ये बात फैल गई होती है कि स्कूल का एक और बच्चा किडनैप हो गया है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही था। अब क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, जिस वजह से वो फिनी को पकड़कर उसे काफी बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। उसी दौरान उसकी हेल्प करने वहाँ पर ग्वेन आ जाती हैं और वो स्टोन से उन बच्चों पर अटैक कर देती हैं और वो फिनी को उन बच्चों से बचाकर ले आती हैं। बाद में ग्वेन अपने भाई को घर जाने का कहती हैं, लेकिन वो खुद कहीं और चली जाती हैं। फिनी जब रास्ते में होता है तभी उसे अपने सामने वही ब्लैक वैन नजर आती है जो कि असल में उसी किडनैपर की होती है जिसने काफी सारे बच्चों को किडनैप किया होता है। उसी पल वहाँ पर किडनैपर आ जाता है जो कि जानबूझकर उस बॉक्स को गिरा देता है और वो फिनी के सामने ऐसा शो करता है कि मानो उसे उसकी हेल्प चाहिए। अब क्योंकि फिनी नेक दिल का बंदा होता है, जिस वजह से वो उस शख्स की हेल्प करने लगता है। फिनी को ये जरा सा भी शक नहीं होता है कि वो जिस शख्स की हेल्प कर रहा है वो असल में एक किडनैपर है, जिसने कई सारे बच्चों को किडनैप करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया है।
उसी दौरान वो किडनैपर अच्छा मौका देखकर फिनी को भी किडनैप कर लेता है। बाद में जब फिनी की आंख खुलती है तो वो कहीं और ही होता है। ये प्लेस असल में घर का बेसमेंट होती है, जहाँ पर वो किडनैपर कई सारे बच्चों को किडनैप करने के बाद यहीं पर कैद कर दिया करता था, क्योंकि इस बेसमेंट में मौजूद किसी भी शख्स की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, चाहे वो जितना ही हेल्प के लिए आवाज लगाए या शाउट करें। तभी वहाँ पर किडनैपर आ जाता है, जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा नकाब लगाए होता है। उसे देखकर फिनी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि ये वही किडनैपर हैं, जिसने कई सारे बच्चों को पहले भी किडनैप किया होता है और बाद में उसने उन बच्चों को बेहद ही दर्दनाक मौत देकर मार डाला होता है। खैर बाद में वो किडनैपर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद फिनी उस बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी वे नजर नहीं आ रहा होता है। उसी दौरान फिनी की नजर वहाँ पर मौजूद ब्लैक रंग के टेलीफोन पर पड़ती है और जब वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि उस टेलीफोन की तारें ही निकली हुई हैं, यानी वो टेलीफोन खराब है। ये जानने के बाद फिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो टेलीफोन ही उसके लिए मदद ला सकता था, जो कि अब खराब होता है। बाद में फिनी उस प्लेस से निकलने का दूसरा वे ढूंढने लगता है। उसी दौरान ही ब्लैक फोन रिंग करने लगता है और ये देखकर फिनी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने खुद देखा था कि फोन कुछ वक्त पहले खराब था, उसकी तारें निकली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिंग कैसे कर रहा है। खैर बाद में फिनी उस कॉल को पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से उसे किसी बच्चे की आवाज आती है, जो कि उससे कह रही होती है कि अगर तुम बेसमेंट से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिस पर फिनी उससे कहता है कि फोन के खराब होने के बावजूद भी तुम मुझसे कैसे बात कर पा रहे हो, आखिर तुम हो कौन। और यहाँ हमें पता लगता है कि दूसरी तरफ से जो लड़का फिनी से बात कर रहा था, उसकी काफी वक्त पहले ही इसी बेसमेंट में मौत हो गई थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी किडनैपर ने मारा होता है। वो बच्चा फिनी की हेल्प इसीलिए करना चाहता था क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किडनैपर अब किसी भी बेकसूर बच्चे को मारे। खैर वो बच्चा फिनी को वहाँ से निकलने के लिए गड्ढा खोदने के लिए कहता है। फिनी वहाँ पर गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है और किडनैपर को उस पर शक न हो, इसीलिए वो सॉइल को टॉयलेट में बहा देता है। इधर हम ग्वेन को देखते हैं, जो कि ड्रीम में अपने भाई और खुद को देखती है। इधर किडनैपर फिनी के लिए खाना लाया होता है और जाते वक्त वो गलती से डोर को लॉक करना भूल गया होता है। ये देखकर फिनी ये डिसाइड करता है कि वो किडनैपर को चकमा देकर वहाँ से निकल जाएगा और जब वो भागने वाला होता है तो उसी दरमियान ही फोन रिंग होने लगता है, जिस वजह से फिनी वापस से कॉल को पिक करता है। दूसरी तरफ मौजूद बच्चा फिनी को बता रहा होता है कि तुम बेसमेंट से बाहर मत जाना, क्योंकि किडनैपर ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर डोर को अनलॉक छोड़ा है, क्योंकि वो इसी मौके की तलाश में है कि तुम कब रूम से बाहर आओ और वो तुम्हें बेहद ही दर्दनाक मौत दे। यहाँ हमें पता लगता है कि वहाँ पर काफी सारे बच्चों की सोल है जो कि फिनी की हेल्प करना चाहती है। इधर ऑफिसर्स एक शख्स के पास आते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि उसी शख्स ने बच्चों को किडनैप किया है, लेकिन पुलिस को उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाता है और साथ ही हमें पता लगता है कि वो और उसका भाई एक साथ इस घर में रहते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि फिनी उसी घर के बेसमेंट में कैद हैं। अब इस बारे में उस शख्स को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसका भाई कभी उसे बेसमेंट में जाने ही नहीं देता था, क्योंकि असल में किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही था। नेक्स्ट डे किडनैपर उस बच्चे के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे अपना रियल नेम बताओ बच्चे, जिस पर फिनी उसे अपना गलत नाम बता देता है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो न्यूज़पेपर को उसकी तरफ फेंकता है। उस न्यूज़पेपर में फिनी का असल नाम मेंशन था,
यानी किडनैपर को पता था कि वो उससे झूठ बोल रहा है। उसी पल फोन रिंग करता है और साथ ही उसे वहाँ पर एक बच्चे की सोल भी नजर आती है। वो बच्चा उससे कहता है कि तुमने किडनैपर से झूठ बोला है, जिस वजह से वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज हैं। इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बाद में वो उसे डोर का लॉक भी बता देता है। बाद में फिनी वहाँ से निकलने लगता है। इधर किडनैपर की किसी आवाज से आंख खुल जाती है और साथ ही वो फिनी को भागता हुआ देख लेता है, जिस वजह से वो उसका पीछा करता है और वो उसे पकड़कर वापस से बेसमेंट में लॉक कर देता है। फिनी को उन बच्चों की सोल की आवाज आती है जो कि उससे कह रही होती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द अब यहाँ से भागना होगा, क्योंकि वो तुमसे परेशान हो गया है और वो तुम्हें जल्द ही खत्म कर देगा। उसी पल वहाँ उस किडनैपर का भाई आ जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ एक्शन ले पाता, उससे पहले ही उसका भाई उसे मार देता है। इधर ग्वेन को अपने ड्रीम की वजह से उस घर का पता लग गया होता है जहां पर फिनी कैद होता है। इधर किडनैपर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से फिनी खुद को सेव करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। बाद में वो शख्स एक ट्रैप में फंस जाता है और अब सही मौका पाकर वो बच्चा फोन की तार की हेल्प से गला घोटकर उस किडनैपर को मार देता है और बाद में वो बाहर आ जाता है। बाहर उसे काफी सारे ऑफिसर्स और अपनी बहन नजर आती हैं। वहीं पर उसे पता लगता है कि ग्रैबर के 2 घर हैं, आमने और सामने। एक घर वो बच्चों को कैद कर रखता था और दूसरे में बच्चों की लाशें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।